Hello, everybody. Today we will start the chapter number 14. That name is The Birth of Khadi. Khadi का जन्म. This chapter has been taken from गांधी जी's autobiography. ये जो पर चैप्टर है, ये जो पार्ट है वो लिया गया है गांधी जी के आत्मकथा से. In this chapter, गांधी जी describe how much he suffered to start wearing khadi in India. इस पाठ में गांधी जी बताते हैं कि उनको कितने कष्ट से गुजरना पड़ा जब उन्होंने खादी पहनना भारत में शुरू कराया था. I do not remember to have seen handloom or a spinning wheel when in 1900 I described it in a Hind Swaraj as the panacea for the growing पेपरिज्म ऑफ इंडिया. वो कहते हैं कि आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं कि मैंने देखा था हैंडलूम, एक हाथ करघा और एक चरखा. जब इन 1908 में आई डिस्क्राइब, वो बताते हैं इन हिंद स्वराज में वो बताते हैं एज द पेन किया मतलब एक रामबाण है फॉर द ग्रोइंग, बढ़ती हुई एक दरिद्रता ऑफ इंडिया, भारत की बढ़ती हुई दरिद्रता के लिए एक रामबाण है हिंद स्वराज. इन दैट बुक, उस किताब में, वो किताब जो है वो ली गई है एज द अंडरस्टूड, समझने के लिए, दैट नथिंग, कुछ भी, दैट हेल्प इंडिया की मतलब भारत की मदद करता, टू गेट रिड, छुटकारा दिलाने में, फॉर द ग्रिंडिंग पोवर्टी ऑफ देयर मैसेज, कि कष्टदायक गरीबी, फॉर देयर मैसेज, जनता के लिए, वुड इन द सेम प्रोसेस, उसी तरीके से, ऑल्सो स्टेब्लिश्ड, स्थापित किया गया स्वराज. इवन इन 1915, मतलब जब 1915 में व्हेन आई रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, तो गांधी जी कहते हैं कि जब 1915 में जब मैं भारत आया, व्हेन आई रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से जब वो आए, तो कहते हैं कि आई हैड नॉट एक्चुअली सीन अ स्पाइनल व्हील, मतलब मैंने जो है वो चरखा नहीं देखा सचमुच. व्हेन द सत्याग्रह आश्रम वॉज फाउंडेड एट साबरमती, जब साबरमती में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुई, वी इंट्रोड्यूस, हमने पेश किया, असम हैंडलूम्स देयर, हमने वहाँ पे कुछ हैंडलूम्स को पेश किया, ठीक है, कुछ चरखे को पेश किया. बट नो सूनर हैज़ वी डन दिस, पर जल्द ही हमने ऐसा नहीं किया, वी फाउंड आवर सेल्फ, हमने खुद को पाया, अगेंस्ट द डिफ़िकल्टी, परेशानी में हमने खुद को पाया, ऑल ऑफ अस, हम सब, बिलोंग्ड, मतलब ऑल ऑफ अस बिलोंग्ड एदर टू द लिबरल प्रोफेशन और टू बिजनेस, हम सब जो थे वो संबंधित थे या तो उदार प्रोफेशन से, मतलब उदार व्यवसाय से, या फिर व्यवसाय से हम लोग संबंधित थे. नॉट वन ऑफ अस वॉज एन आर्टिस्ट, मतलब हम सब में से कोई भी जो था वो एक कारीगर नहीं था. वी नीडेड, हमको ज़रूरत थी, अ वीविंग एक्सपर्ट टू टीच अस टू वीव बिफोर वी कुड वर्क ऑन द लूम्स, हमें ज़रूरत थी एक बुनाई के विशेषज्ञ की जो हमें टीच करे, हमें बताए बुनाई करना, बिफोर वी कुड, हमें काम करने से पहले, मतलब हमें उस लूम में, उस चरखे से काम करने में से पहले हमें बुनाई के विशेषज्ञ की ज़रूरत थी. वन वॉज एट लास्ट प्रोसेस फ्रॉम पालनपुर, मतलब आखिरकार जो है एक जो है वो प्राप्त हुआ पालनपुर से, बट ही डिडंट कम्युनिकेट, पर उसने हमें नहीं बताया, टू अस, हम सबको, द होल ऑफ हिज आर्ट, मतलब अपनी कला का पूरा उसने हमको नहीं बताया. बट मगन लाल गांधी वॉज नॉट बी इजीली बेफिल्ड, जो मगन लाल गांधी थे उन्होंने हार नहीं मानी, बेफिल्ड मतलब हार नहीं मानी. पोसेस्ड ऑफ अ नेचुरल टैलेंट फॉर मशीन्स, तो वो अधीन थे अपनी प्राकृतिक कला से, मशीन से उनकी प्राकृतिक कला के वो अधीन थे. ही वॉज एबल, वो सक्षम थे पूरी तरीके से, फुली टू मास्टर द आर्ट, वो उन्होंने पूरी तरीके से महारत हासिल की थी अपनी इस कला में, बिफोर लॉन्ग, पहले से. एंड नो वन एंड वन आफ्टर another several new weavers were trained in the ashram, और एक के बाद एक कई नए बुनकर जो थे वो प्रशिक्षित हुए, ट्रेंड हुए इन द आश्रम से. द ऑब्जेक्ट दैट वर सेट बिफोर आवर सेल्फ, जो हमने वस्तु थी हमने उसको तय किया था पहले से कि हम सक्षम होंगे और हम क्लोथ, वॉज टू बी
able to clothe ourselves entirely in cloth manufactured by our hand. हम खुद के बनाए जो कपड़े हैं उसको पहनेंगे. We therefore, इसलिए हमने forthwith declared the use of mill woven cloth, इसलिए हमने तुरंत ही forthwith मतलब तुरंत ही declared मतलब छोड़ दिया था the use of mill woven cloth मतलब हमने छोड़ दिया था तुरंत ही उपयोग जो मिल में बने कपड़ों का. एंड ऑल द मेंबर और सभी सदस्य जो थे ऑफ आश्रम के सभी सदस्य उन्होंने रिजॉल्व संकल्प कर लिया था टू वियर पहनने के लिए हैंड वूवन खुद से हाथों से बने जो कपड़े थे वो क्लोथ मेड फ्रॉम द इंडियन यार्न जो कि भारतीय सूत से बना होगा कपड़ा वही उन्होंने पहनने का संकल्प कर लिया था. द एडॉप्शन ऑफ दिस प्रैक्टिस इस प्रथा के अभ्यास से हमने अस अ वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस हमें दुनिया का एक अनुभव हुआ इससे हम दुनिया के अनुभव को लाए. इट इनेबल्ड अस टू नो उसने हमें योग्य बनाया फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट सीधे संपर्क के योग्य बनाया. द कंडीशन ऑफ लाइफ अमोंग द वीवर्स स्थिति जानने के जो बुनकर थे उनके बीच की स्थिति जानने के काबिल बनाया. द एक्सटेंट ऑफ देयर प्रोडक्शन सीमा के उत्पादन के योग्य भी बनाया. थैंक यू सो मच. इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.